तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सेक्स डिटर्मिनेशन से जुड़े हुए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जेनिक बैलेंस थ्योरी के बारे में बात करेंगे। तो आपको बता दें कि एग्जाम में इसे 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो डायरेक्ट पूछा जाएगा जेनिक बैलेंस थ्योरी क्या होता है, और जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन है उसमें पूछा जाएगा सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला। तो दोनों क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका एक ही होगा, और इसी टॉपिक को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि हम बात करें जेनिक बैलेंस थ्योरी की, तो जेनिक बैलेंस थ्योरी सबसे पहले कैल्विन ब्रिजेस ने 1921 में ड्रोसोफिला के सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए दिया था। तो कैल्विन ब्रिजेस का कहना था कि जो ड्रोसोफिला है, ड्रोसोफिला के केस में जो एक्स क्रोमोसोम है और जो ऑटोसोम्स है, इन दोनों का रेशियो ही फीमेलनेस और मेलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ड्रोसोफिला के केस में होता क्या है कि जो एक्स क्रोमोसोम है वह फीमेलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो ऑटोसोम्स होते हैं वो मेलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ह्यूमन के केस में यानी कि मानव के केस में हम देखेंगे कि जो एक्स क्रोमोसोम है वह फीमेलनेस के लिए होता है, और जो वाई क्रोमोसोम होता है वो मेलनेस के लिए होता है। परंतु ड्रोसोफिला के केस में ऐसा देखने को नहीं मिलता। वाई क्रोमोसोम डज नॉट टेक पार्ट इन सेक्स डिटर्मिनेशन। इसमें जो वाई क्रोमोसोम है यह सेक्स डिटर्मिनेशन में पार्ट नहीं लेता। तो जेनिक बैलेंस होता क्या है? जेनिक बैलेंस इज गवर्न्ड बाय द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम टू द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स इन द जाइगोट एट फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के समय जाइगोट में एक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम्स के बीच क्या रेशियो होता है, उसी रेशियो को हम बोलते हैं जेनिक बैलेंस, और इस तरह से सेक्स को डिटरमाइन करना कहलाता है जेनिक बैलेंस सिस्टम। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम अपॉन नंबर ऑफ ऑटोसोमल सेट्स इज कॉल्ड सेक्स इंडेक्स, यानी कि एक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम्स के बीच जो रेशियो होता है उसी को हम बोलते हैं सेक्स इंडेक्स, और यही सेक्स इंडेक्स ड्रोसोफिला में सेक्स को डिटरमाइन करता है। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमंस, यानी कि ड्रोसोफिला के केस में अगर देखा जाए जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वह मानव से थोड़ा सा अलग है। ड्रोसोफिला हैज़ 8 क्रोमोसोम। तो ड्रोसोफिला के केस में जो डिप्लॉयड क्रोमोसोम होते हैं वो 8 होती है, और हैप्लॉयड 4 होती है। 3 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स एंड 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। तो इसमें 3 पेयर जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, और एक जो पेयर होता है वो होता है सेक्स क्रोमोसोम। ड्रोसोफिला पोसेसेस XX एंड XY सेक्स क्रोमोसोम सिमिलर टू ह्यूमन। तो मानव की भांति ड्रोसोफिला में भी जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो XX और XY होते हैं। बट इन केस ऑफ ड्रोसोफिला वाई क्रोमोसोम डज नॉट हैव एनी रोल इन डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ इंडिविजुअल। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो मानव है उसमें वाई क्रोमोसोम मेलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, परंतु ड्रोसोफिला के केस में ऐसा नहीं होता। ड्रोसोफिला के केस में वाई जो है वह सेक्स को डिटरमाइन नहीं करता। सेक्स इन ड्रोसोफिला इज डिटरमाइन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम टू डेट ऑफ द नंबर ऑफ सेट ऑफ ऑटोसोम्स। तो आपको बता दें कि ड्रोसोफिला के केस में जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वह सेक्स इंडेक्स पर आधारित होता है, यानी कि एक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम्स के रेशियो पर। तो आइए देखते हैं कि ड्रोसोफिला के केस में जो एक्स क्रोमोसोम है और जो ऑटोसोम्स है उसका क्या रेशियो होगा, जिसकी वजह से मेल फीमेल इंटरसेक्स या फिर सुपर मेल या फिर सुपर फीमेल बनेंगे। इफ़ द रेशियो इज़ 1 द ऑफस्प्रिंग डेवलप इनटू फीमेल। तो यदि एक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम्स का जो रेशियो होता है अगर वो 1 होगा तो वहाँ पर जो संतानें उत्पन्न होंगी वो होंगी फीमेल। अब यदि यह रेशियो 0.5 होगा तो वहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग होंगी वो होंगी मेल। थर्ड कंडीशन ये कहता है if the ratio is intermediate between 1 and 0.5 the resulting individual is an intersex। अब यदि सेक्स इंडेक्स 1 और 0.5 के बीच होता है तो वहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग होगी वो इंटरसेक्स होगी, यानी कि न वो तो मेल होगी न तो फीमेल होगी। फोर्थ कंडीशन ये कहता है कि यदि रेशियो 1.5 होता है तो उस केस में सुपर फीमेल होगा,
और यदि रेशियो 0.33 होता है तो उस केस में सुपर मेल होगा। तो आइए डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि कैसे हम ड्रोसोफिला में सेक्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फीमेल है वो ट्रिप्लॉयड है और जो मेल है वो डिप्लॉयड है। तो अगर हम डिप्लॉयड मेल की गैमिट देखें तो वो दो तरह की बनेगी, A+X और A+Y। वहीं ट्रिप्लॉयड फीमेल के लिए 4 तरह के गैमिट बनेंगे। तो आप लेफ्ट साइड देख सकते हैं ये 4 तरह के गैमिट। अब इनके बीच क्रॉस कराएंगे और क्रॉस कराकर देखेंगे कि ऑटोसोम्स और एक्स क्रोमोसोम का क्या रेशियो आता है। तो यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हैं A+X और 2A+XX। जब ये आपस में क्रॉस करेंगे तो मिलेगा 3A+XX। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑटोसोम्स भी 3 है और जो एक्स क्रोमोसोम है वो भी 3 है। तो अगर हम इन दोनों का रेशियो देखें तो 3/3 होगा। तो 3/3 को अगर हम डिवाइड करें तो हमारा वैल्यू आएगा 1, और जब 1 वैल्यू होता है तो उस केस में होता है नॉर्मल फीमेल। यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम 3 है, नंबर ऑफ ऑटोसोम 3 है। तो 3/3 किए तो आया 1, तो 1 हुआ तो नॉर्मल फीमेल। तो पीछे मैंने अभी आपको बताया था कि जब एक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम का रेशियो अगर 1 आता है तो उस केस में नॉर्मल फीमेल होता है। अब A+Y गैमीट फ्यूज करें 2A+XX से तो यहाँ पर हमें मिलेगा 3A+XXY। तो इस ऑफस्प्रिंग में 3 ऑटोसोम्स है, 2 एक्स क्रोमोसोम है, वाई से हमें कोई मतलब नहीं है। तो अगर हम इसका रेशियो देखें यानी कि 3 ऑटोसोम्स और 2 एक्स क्रोमोसोम यहाँ पर दिया हुआ है। अब इनको अगर हम सॉल्व करें यानी कि 2/3 करें तो वैल्यू आएगी 0.66। तो जब वैल्यू 1 और 0.5 के बीच आता है तो वह होते हैं इंटरसेक्स, यानी कि न तो वो मेल होते हैं और न ही फीमेल होते हैं। तो यहाँ पर क्रॉस वाले पेडिग्री में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है ट्रिप्लॉयड इंटरसेक्स। अब यहाँ पर AX क्रोमोसोम का क्रॉस करा रहे हैं हम AX क्रोमोसोम से, तो मिला है 2A+XX, यानी कि 2 ऑटोसोम्स और 2 एक्स क्रोमोसोम। तो जाहिर सी बात है 2/2 करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 ऑटोसोम्स है, 2 एक्स क्रोमोसोम है, तो उस केस में आएगा नॉर्मल फीमेल। अब यदि AY का क्रॉस कराते हैं AX से तो बनेगा 2A+XY। तो यहाँ पे 2 ऑटोसोम्स है, एक एक्स क्रोमोसोम है, यानी कि कंडीशन बनेगा 1/2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7वें नंबर पर 1/2, ठीक है। तो वैल्यू आएगी 0.50। तो जब वैल्यू 0.50 आएगी तो उस कंडीशन में होगा नॉर्मल मेल। अब यहाँ पर देख सकते हैं AX गैमीट का फ्यूजन हो रहा है 2A+X से, तो बनेगा 3A+XX, यानी कि 3 ऑटोसोम्स और 2 एक्स क्रोमोसोम। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 2/3। तो जब हम 2/3 करेंगे तो उस केस में हमारा वैल्यू क्या आएगा 0.66 आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 ऑटोसोम्स और 2 एक्स क्रोमोसोम, तो 2/3 करेंगे तो 0.66 यानी कि इंटरसेक्स। तो यहाँ पर है ट्रिप्लॉयड इंटरसेक्स। अब AY का क्रॉस करा रहे हैं हम 2A+X से, तो जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होगा वो होगा 3A+XY। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 3 ऑटोसोम्स है और एक एक्स क्रोमोसोम है। तो यहाँ पर अगर हम रेशियो बनाए तो आएगा हमारा 1/3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 ऑटोसोम्स और 1 एक्स क्रोमोसोम, तो 1/3 करेंगे तो इस तरह से हमारा वैल्यू आएगा 0.33। और जब 0.33 होगा तो होता है मेटा मेल, या फिर हम कह सकते हैं सुपर मेल। तो यहाँ पर जो ऑफ स्प्रिंग है यानी कि 3A+XY यह सुपर मेल है। अब यहाँ पर देखते हैं AX गैमिट क्रॉस करता है A+XX गैमिट से, तो मिलेगा 2A+3X, यानी कि 2 ऑटोसोम्स और 3 एक्स क्रोमोसोम। तो यहाँ पर हमारा जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 3/2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 ऑटोसोम्स है और 3 एक्स क्रोमोसोम है, तो 3/2 करेंगे तो आएगा 1.50। तो इस केस को हम बोलते हैं मेटा फीमेल या फिर सुपर फीमेल। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सुपर फीमेल है। लास्ट में AY क्रॉस करेगा A+XX से, तो बनेगा 2A+XXY, यानी कि 2 ऑटोसोम्स और 2 एक्स क्रोमोसोम। तो 2/2 बहुत सिंपल सा है, तो 2/2 करेंगे तो जो रेशियो आएगा वो आएगा 1। तो जब 1 होगा तो उस केस में होगा नॉर्मल फीमेल। तो ये था जेनिक बैलेंस थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, या फिर कह सकते हैं ड्रोसोफिला में सेक्स डिटर्मिनेशन। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।